हेलो दोस्तों, आज हम जो है आव्यूह के प्रश्नावली 3.1 लेकर आ गए हैं। इसी को हम सॉल्व करेंगे और जो भी इसके इंट्रोडक्शन क्लास है, सबसे पहले आप हमारा इंट्रोडक्शन क्लास देखिए क्योंकि इसमें जो भी बेसिक है इंट्रोडक्शन में है। अब हम चलते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपको हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है। देखिए यहाँ पर दिया गया है एक आव्यूह ये जो है इतना दिया गया है। इसके लिए आपको क्या ज्ञात करना है? पहला कह रहा है आव्यूह की कोड ज्ञात करनी है, ये सब, और आव्यूह की संख्या और अवयव, ये सब चीज़ें जो है मैंने इंट्रोडक्शन क्लास में बता दिया है कि कैसे निकालते हैं। आप एक बार जो है इंट्रोडक्शन जरूर से जरूर देख लेना। देखिए अब हम आपको बताएंगे आव्यूहों की कोट। मैंने आव्यूहों की कोट निकालना आपको क्या बताया था? ऐसे यहाँ से काउंट करेंगे, यहाँ काउंट करेंगे 1 2 3। अब क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे ऐसे 3 क्रॉस लगा दिए। अब यहाँ से गिनिए 1 2 3 4। अब यहाँ पर लिख दीजिए 4। जो आपकी आव्यूहों की जो कोट आई है वो 3x4 आई। यही आपका आव्यूह कोट ये हो गया। अब दूसरा कह रहा है अवयवों की संख्या बतानी है। तो मैंने अवयवों की संख्या निकालने के लिए आपको क्या बताया? कुछ नहीं करना, इन्हीं जो कोट निकला है इसी को मल्टीप्लाई गुणा कर दो बस। 4 से मल्टीप्लाई 3 में करोगे तो हो जाएगा 4 3 12। आपकी अवयवों की संख्या है वो आपकी 12। ये आपकी आंसर आया। अब आपको बताना है A1 3 बताना है, A2 1 बताना है, A3 3, A2 4, A2 3 बताना है। अब क्या बताएंगे यहाँ पर आप? यहाँ पर आपको क्या बताना है? A1 3। इसका मतलब क्या हुआ? A1 3 का मतलब क्या हुआ? A1 1 का मतलब ये कह रहा है ये रो है अर्थात पंक्ति है, और 3 का मतलब कॉलम अर्थात तीसरी। अर्थात ये कह रहा है इस आव्यूह में पहला पंक्ति देखिए कौन सा है। तो पहला पंक्ति हमारा ये है, और फिर कह रहा है तीसरी कॉलम देखिए, और इसमें तीसरा कॉलम कौन सा है? 1 2 3। ये हमारा तीसरा कॉलम है। ये हमारा देखिए यहाँ पर ऐसे करिए, ये हमारी तीसरी कॉलम है और ये हमारी पहली पंक्ति। देखिए ये कह रहा है A1 3 पहले, ये A1 का मतलब जो पहला जो आगे होता है वो पंक्ति होता है, जो पीछे होता है वो कॉलम, मैंने बताया था। तो हमारा ये देखिए पहला पंक्ति हो गई, तीसरी कॉलम। इस दोनों में कॉमन कौन सा पार्ट दिख रहा है आपको? ये 19 आपका जो है कॉमन पार्ट दिख रहा है। इसका मतलब ये आपका A1 3 जो है 19 है। ऐसे ही आप A21 निकालिए, A21। आप इसका मतलब ये है, कह रहा है A21 2 मतलब पहले इसका जो 2 है। अब इसमें देखना है दूसरा रो कौन सा है। पहला रो दूसरा रो अर्थात पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति, ये हमारी दूसरी पंक्ति हो गई। दूसरी पंक्ति में कौन सा कह रहा है? पीछे क्या देगा? 1। 1 का मतलब पहला कॉलम। पहला कॉलम कौन सा है? ये। इन दोनों में कॉमन कौन सा दिख रही है? इनमें और इनमें ये 35। आपका इसमें जो आएगा वो 35 आएगा। इसी प्रकार A3 3 निकालेंगे तो A3 का मतलब ये है कि तीसरा रो तीसरा कॉलम। ये पहला रो दूसरा रो तीसरा रो, ये तीसरा रो हो गया। अब इसमें तीसरा कॉलम देखना है, पहली कॉलम दूसरी कॉलम तीसरी कॉलम। इसमें जो कॉमन पार्ट ये आ रहा है -5 आ रहा है। इसका मतलब इसका जो है A33 का -5 आंसर आएगा। अब आएगा A24 निकालेंगे। जब A24 निकालेंगे, A24 का मतलब है दूसरा रो। देखिए चौथा कॉलम हमारा, पहला रो है दूसरा ये दूसरा रो हो गया, चौथा कॉलम ये हो गया। पहला दूसरा तीसरा चौथा, चौथे का जो कॉमन पार्ट है ये 12 है, अर्थात इसका आंसर हमारा 12 आया। अब हम निकालेंगे A23 अर्थात दूसरा रो तीसरा कॉलम। हमारे देखिए पहला रो दूसरा रो मिल गया, तीसरा कॉलम कौन सा है? पहला रो, वो पहला कॉलम दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम। हमारा जो कॉमन पार्ट ये आ रहा है 5/2। ये आपका हो गया आंसर। अब हम चलेंगे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अब जो है आपका जो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है यदि किसी अवयव में 24 अवयव हैं तो इसकी जो है संभव कोटियां क्या होगी। और इसमें ये तो पहला क्वेश्चन हो गया, साथ ही साथ इसमें एक और साथ ही क्वेश्चन दे दिया गया है यदि इसमें 13 अवयव हैं। इसमें दूसरा क्वेश्चन और ऐड कर दिए गए हैं, यदि 13 अवयव हो तो कोटियां क्या होंगी। बात एक ही, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले देखिए ये कह रहा है एक आव्यूह है। क्या है? आव्यूह, जिसमें कितने हैं? 24 अवयव हैं। मतलब हमें अवयव पता है, एलिमेंट्स पता है, लेकिन कोटियां क्या क्या बन सकती हैं उसकी पूरी संभवता बतानी है। इसके लिए क्या करेंगे? यहाँ पर लिख दीजिए ऐसे संभव कोटियां।
संभवतः कोटियाँ क्या हो सकती है। पहले आप क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, ऐसे 1 × 24 ऐसे लिखना, 1 × 24 लिखना। फिर जो है यहाँ पर लिखिए 2, फिर क्रॉस लगाइए। अब 2 से भाग दीजिए, क्या इसमें 24 को पूरी तरह डिवाइड कर दे रहा है। अब जब 2 से भाग करेंगे कट जाएगा, कितनी बार कटेगा, 12 बार जाएगा। अर्थात यहाँ पर जो जितनी बार गया वही लिख दीजिए, कितनी बार गया, 12 बार, ऐसे 12 बार लिख दीजिए। अब जो 3 से ऐसे करिए, जो 3 से भाग करेंगे तो पूरी तरह चला जाएगा, हाँ चला जाएगा। अगर ना जाता तो हम ना लिखते, हम आगे बढ़ जाते। 3 से पूरी तरह चला जा रहा है, इसलिए लिखेंगे 3 × 8 = 24। अब लिखेंगे 4 बार, 4 से भाग करेंगे कितनी बार जाएगा, 6 बार, पूरी तरह चला जा रहा है, हाँ तो 6 लिखेंगे। अब 5 से भाग करेंगे जाएगा, नहीं जाएगा, क्योंकि पूरी तरह कठिन है, क्योंकि पॉइंट में जा रहा है, इसलिए ये नहीं होगा। अब जाएंगे 6 बार। अब देखिए 6 से अब देखिए 6, अब 6 से आप मत 6 से मत करिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए 6 एक बार यूज हो चुका है। अब यहाँ पर 6 यूज हो चुका है ना। अब क्या करें, कुछ नहीं करेंगे, जो भी दिया गया है इसी को हम पलट देंगे, इसे आगे कर देंगे, इसे पीछे कर देंगे, इसे आगे इसे पीछे, बस हो गया। यहाँ क्या करेंगे, 24 × 1 कर देना, यहाँ पर जो है 12 × 2, यहाँ पर 8 × 3, यहाँ पर 6 × 4। ये आपका संभवतः कोटियाँ बन गई। जो बनने वाली कुल इतनी ही संभवतः कोटियाँ बन पाएगी और नहीं। फिर इसी में दूसरा आपका क्या कह रहा है, यदि आव्यूह में जो है एक और आव्यूह है जिसमें 13 अवयव हैं, उसके लिए संभवतः कोटियाँ क्या कोड बनाना है, कोड ज्ञात करना है। इसके लिए देखिए ये जो 13 अवयव हैं, ध्यान से देखिए, जो 13 है ये किसी से भी नहीं कटेगा, या तो 1 से कटेगा या तो स्वयं से कटेगा, क्योंकि यह प्राइम नंबर है, समझ रहे हो। हाँ अभाज्य संख्या है ना, क्योंकि अभाज्य संख्या या तो स्वयं से कटती हैं या तो 1 से कटती हैं, और किसी से कटेंगे नहीं। इसके लिए आपको सीधा फंडा क्या है, 1 × 13 करना, फिर उसी को उलट देना, हो गया आपको। देखिए कैसे, यहाँ पर लिख देंगे कोटियाँ, कोटियाँ क्या हो जाएगी, ऐसे 1 × 13 करना, और किसी से कटेंगे नहीं, इसका उल्टा कर देना, 13 × 1, बस ये संभवतः कोटियाँ हैं और कुछ नहीं। और ये जो 24 था ये इवन नंबर था, ये किसी न किसी से कटती, इसलिए मैंने एक बार 1 से तो कटेगा इसलिए 1 बार किया, 2 बार ट्राई मारा, 2 से, फिर 3 से ट्राई किया, फिर 4 से ट्राई किया, फिर 5 से नहीं कट रहा था, फिर 6 से ट्राई किया, लेकिन 6 से यहाँ पर एक बार यूज हो चुका था इसलिए नहीं किए, बस इसी को पलट दिए, हमारा आ गया, ये आपका हो गया। जो ये दूसरा है, इसी जो इसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन है, सेम टू सेम इसी तरह है, केवल यहाँ पर 18 हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा, और यहाँ पर कर देंगे तो आएगा सेम। तीसरा वाला आपका होमवर्क रहेगा, स्वयं से करना। अगर तब भी आपको दिक्कत होती है तब आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अब हम जो चलेंगे, हम आपको बताएंगे चौथा क्वेश्चन। अब जो है हमारा चौथा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, एक 2 × 2 आव्यूह A = Aij की रचना करनी है। जो भी हमारा जो आव्यूह बनेगा वो 2 × 2 का बनाना है। तो जिसके अवयव यानी कि एलिमेंट्स जो है यहाँ पर निम्न प्रकार हैं। पहला आपका दिया गया है ये वाला क्वेश्चन, फिर दूसरा दिया गया तीसरा। पहले इसके माध्यम से आप एक आव्यूह बनाएंगे, फिर इसके माध्यम से दूसरा आव्यूह, इसके माध्यम से तीसरा आव्यूह। पहले हम बनाएंगे ये वाला, देखिए Aij। मैंने बताया Aij का मतलब ये रो है, ये कॉलम है। सबसे पहले अगर 2 × 2 का बनाना है, यहाँ पर एक पहले और आपको एक चीज बता दें, देखिए मान लीजिए एक दिया गया है, अगर 2 × 2 का हो गया, यहाँ पर A11 होगा। A11 का मतलब ये है कि पहला रो पहला कॉलम, फिर यह हो जाएगा A12, यहाँ क्या हो जाएगा A12, इसका मतलब पहला रो दूसरा कॉलम, फिर यहाँ पर हो जाएगा A21, इसका मतलब दूसरा रो पहला कॉलम, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा A22, इसका मतलब ये है दूसरा रो दूसरा कॉलम। ये अगर 2 × 2 का बनाएंगे तब। अगर मान लीजिए 3 × 3 का बना रहे हैं आप, 2 × 2 का बना रहे हैं तब, अगर 3 × 3 का बनाएंगे आप, तो यहाँ हो जाएगा A11, यहाँ हो जाएगा A12, A13, यहाँ A21, A22, A23, यहाँ पर A31, A32, A33। इसका मतलब आप समझिए, इसका मतलब ये है, कह रहा है कि यहाँ पर ये जो है ए पहला रो पहला कॉलम, ये जो यहाँ पर एलिमेंट आएगा ये पहला रो दूसरा कॉलम, ये पहला रो तीसरा कॉलम, फिर इसका मतलब ये है जो भी एलिमेंट रहेगा
ये जो है दूसरा रो पहला कॉलम, ये दूसरा रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो तीसरा कॉलम, ये तीसरा रो पहला कॉलम, तीसरा रो दूसरा कॉलम, तीसरा रो तीसरा कॉलम। इस प्रकार लेके मान लीजिए 4x4 का होता तो ऐसे आगे बढ़ जाते। यहाँ पर हो जाएगा A14 हो जाता, यहाँ पर और ही आगे बढ़ जाता और आगे ऐसे बढ़ जाता। इतना ही आप समझिए। हमें निकालना जो है 2x2 का निकालना इसका, समझ गए। तो क्या करेंगे, हमें जो फाइंड करना है क्या करेंगे, 2x2 बनाने के लिए हमें A11 चाहिए, A12 चाहिए, A21 चाहिए, A22 चाहिए। देखिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, A11, ये आगे वाला I पीछे वाला J, I की जगह 1 रखेंगे, J की जगह 1 रखेंगे। पहले ये वाला सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ क्या हो जाएगा 1, फिर J की जगह 1, ऐसे स्क्वायर करेंगे, ये लगाएंगे, इसे जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 इसका स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4/2 हो जाएगा, काट देंगे तो 2 आया। अब हम क्या करेंगे, ये वाला ज्ञात करेंगे A12, इसका मतलब ये है आगे वाला I पीछे वाला J, मतलब I 1 है, J 2 है। यहाँ हो जाएगा 1 + 2 का स्क्वायर बटे 2, ये 2 1 3 हो जाएगा, 3 को जब वर्ग करेंगे तो 9/2, ये आपका हो गया। अब हम निकालेंगे A21, क्या हो जाएगा A21, इसका मतलब ये हुआ I जो है 2 दिया गया, J 1 दिया गया। तो यहाँ हो जाएगा 2 + 1/2, यहाँ का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ 2 1 3, 3 का स्क्वायर 9/2, यहाँ पर भी आपका क्या आया 9/2। अब हम क्या ज्ञात करेंगे, A22 का मतलब है दूसरा रो दूसरा कॉलम, अर्थात I की जगह 2 रखेंगे, J की जगह भी 2 रखेंगे। हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 + 2 का स्क्वायर बटे 2, 2 2 जोड़ेंगे 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 16/2 काट देंगे तो 8। आप क्या करेंगे, ये जहाँ जहाँ दिया गया वहीं पर रख देना है। यहाँ पर जो आपका बना, क्या बना, A11 का कितना आया 2 आया, यहाँ पर ऐसे 2 रखिए। A12 कितना आया, A12 हमारा 9/2 आया। फिर A21 कितना आया, A21 जो रहा 9/2, यहाँ पर 9/2। फिर A22 कितना आया, 8 आया, 8 आप यहाँ पर लिख दीजिए। जो आपका इसके माध्यम से जो आपका बना है व्यू, ये आपका बना, ये आपका आंसर है। इसी प्रकार हम ये वाला ज्ञात करेंगे। हम इसे इरेज कर रहे हैं, नोट डाउन कर लीजिए, हो गया। देखिए अब हम क्या ज्ञात करेंगे, दूसरा वाला। हमें सबसे पहले A11 निकालना पड़ेगा। यहाँ पर लिखिए A11, यहाँ लिखेंगे I की जगह 1, J की जगह 1, 1/1 = 1। अब निकालेंगे A12, I की जगह 1, J की जगह 2, यहाँ 1/2 आपका जो आया 1/2 आया। अब निकालेंगे A21, I की जगह 2, J की जगह 1, यहाँ 2/1 = 2 आया। अब निकालेंगे A22, 2 I और J की दोनों की जगह J 2 2 ही रखेंगे, आपको 2/2 कट गया तो क्या आया 1। अब इसे हम पुट कर देंगे, यहाँ पर हमारा जो नया मैट्रिक्स बन के आया, आप भी बन के आया, A1 की जगह 1, A12 की जगह 1/2, A21 की जगह 2, A22 की जगह 1, यही आपका नया मैट्रिक्स बन गया। अर्थात जो इसके द्वारा बनाया जाएगा आप व्यू, आपका इसका आंसर ये आएगा। और ये जो तीसरा वाला क्वेश्चन है, आप स्वयं जो है घर से करके इसका आंसर हमें बताएंगे कमेंट में। हम अगर तभी प्रॉब्लम हो रही होगी तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अब हम चलेंगे अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो 5वां क्वेश्चन है, क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है सेम टू सेम, चौथे क्वेश्चन की तरह सेम टू सेम है। ये इसमें जो बनाना है 3x4 का बनाना है, जो कोट होगी 3x4 की, हम आपको बता दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप इसमें सबसे पहले समझिए, जो यहाँ पर ये देखिए डंडे की तरह लगे हुए, ये डंडे की तरह, इसका मतलब यह हुआ अगर अंदर अगर I और J का वैल्यू आप रख के निकालेंगे, अगर अंदर निगेटिव आए, अगर मान लीजिए यहाँ पर निगेटिव आ रहा, मान लीजिए आपने I और J का वैल्यू रखा तो आया 5, तो इस डंडे का मतलब ये है जब ये 5 बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में आएगा, अर्थात ये 5 हो जाएगा, ये माइनस हट जाएगा। अर्थात इसका मतलब इसका तात्पर्य होता है, इससे जितने भी नंबर निकलेंगे, पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव निकलेगा, अगर निगेटिव होगा तब भी पॉजिटिव निकलेगा, निगेटिव हट जाएगा। इसका ये कहने का तात्पर्य है। अब हमको बताएंगे, ये कह रहा है पहला 3x4 का बनाना है। ये आपको मान लीजिए एक ये है, आपको क्या बनाना है 3x4 का। मान लीजिए ये जो है 3x4 का मतलब ये है, यहाँ रहेगा A11, A12, A13, और यहाँ पर रखिए, यहाँ पर हो जाएगा A14, यहाँ हो जाएगा A21, A22,
A2 3 A2 4। यहाँ पर हो जाएगा A3 1 A3 2 A3 3 A3 4। आपको ये इतनी एलिमेंट्स निकालना होगा, क्योंकि ये देखिए 3 × 4 का बना कि नहीं, 1 2 3 अर्थात 3 1 2 3 4 4, यानी कि हमारा 3 × 4 का आप व्यू बन गया। हमें यही इसके जो है फाइंड कर लेना है वैल्यू, यहाँ से यहाँ से निकालना। पहला यहाँ से निकालेगा, यहाँ से निकालेंगे तो आपका एक पहला बन जाएगा, यहाँ से निकालेंगे दूसरा बन जाएगा। हम इसमें से भी आपको एक बताएंगे, ये वाला बताएंगे, ये वाला होमवर्क करेगा, ये आप करना सेम वही डिटो, कोई चेंज नहीं है। सबसे पहले क्या निकालेंगे, A11, यहाँ से निकालिए A11, हम ये वाला कर रहे हैं, ये वाला A11 निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ I की जगह 1 है और J की जगह भी 1 है, तो सेम यहाँ पर ऐसे करेंगे, यहाँ लिखेंगे हाफ, यहाँ लिखेंगे -3 और ×1 और +1। अब क्या करेंगे, यहाँ हाफ रखिए, यहाँ हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा, और 3 में 1 जोड़ेंगे तो ये माइनस है प्लस है घट जाएगा, -2 आएगा, -2 आएगा। लेकिन मैंने आपको क्या बताया, अगर इस जो डंडे लिए लगे गए हैं, अगर इससे बाहर निकालना है, तो अगर निगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा, अर्थात ये हो जाएगा 2/2, ये कट जाएगा। आपका क्या आया, 1। A11 क्या आया, 1 आया। इसी प्रकार हम करेंगे A12 करेंगे, क्या आएगा, यहाँ पर हो जाएगा हाफ, यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3 × 3 -3 +2, आपका क्या आएगा, इसमें घट जाएगा -1, माइनस मतलब 1/2, आपका हाफ आ गया। अब निकालेंगे A13 निकालेंगे, A13 इसमें लगाएंगे तो आपका आ गया हाफ, 1 से मल्टी -3 आया, प्लस का 3 आया, यहाँ पर घट गया 0, तो आपका जो आया 0 आएगा, आपका A13 आया। अब निकालेंगे A14 निकालेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर आएगा हाफ, यहाँ पर आएगा -3, यहाँ आएगा +4, जब करेंगे तो यहाँ आएगा 1 का मतलब हाफ, यहाँ पर हाफ आया। आपका ये वैल्यू निकल गई, ये निकालिए। अब इसका निकालना है, हम इसे डिलीट कर दें, आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए। हो गया, रुकिए हम डिलीट कर रहे हैं। हमारा जो है यहाँ पर बना दे रहे हैं, जो आपका नया मैट्रिक्स बनेगा, क्या बना, A11 वैल्यू क्या आया, 1 आया, हाफ आया, 0 आया, हाफ आया, 1 आया, हाफ आया, 0 आया, हाफ आया। यह हम मिटा दे रहे हैं। अब निकालेंगे A21 A22 A23 A24 का। अब क्या करेंगे, यहाँ पर निकालेंगे A21, इसका ज्ञात करने का मतलब यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर हो जाएगा हाफ, यहाँ -3 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -6, प्लस करेंगे +1 रखेंगे, तो आपको जो वैल्यू आएगा ये घट जाएगा -5, अर्थात ये आएगा +5 +5/2। अब निकालेंगे A22, यहाँ पर हो जाएगा हाफ, यहाँ पर हो जाएगा -6, यहाँ हो जाएगा +2, ये जो निकलेगा तो आ जाएगा 4 मतलब 4/2, यानी कि आपका जो आएगा 2 आएगा। आप यहाँ पर A2 से निकालेंगे, सेम वही प्रकार रखना जैसे आपको बताएं। यहाँ पर हो जाएगा हाफ, यहाँ हो जाएगा -6, यहाँ हो जाएगा +3, यहाँ हो जाएगा -3, अर्थात 3/2। यहाँ पर देखिए A24 लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हाफ हो जाएगा, यहाँ पर -है, यहाँ पर +4, तो क्या हो जाएगा, यहाँ घट जाएगा -2 निकलेगा प्लस में मतलब 1, 2/2 1। अब आपका जो यहाँ आया इसका वैल्यू निकल गया, वैसे यहाँ वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए। तो क्या आया, यहाँ आ गया 5/2, फिर आ गया 2, फिर 3/2, फिर 1। अब हम ये वाला वैल्यू ज्ञात करेंगे। अब क्या निकालेंगे, A31 निकालेंगे, क्या A31, उसी तरह I की जगह 3, J की जगह 1 रखना है। यहाँ से यहाँ हो जाएगा हाफ, 3 से 3 मल्टीप्लाई होगा माइनस, ये हो जाएगा 1। जब यहाँ निकालेगा आपका तो -8 जब निकलेगा पॉजिटिव हो जाएगा, 8/2 ये निकलेगा, ये आएगा 4। अब A32 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, हाफ आ जाएगा, तो यहाँ पर जब रखेंगे तो -9, ये प्लस का 2 हो गया 7/2, क्योंकि पॉजिटिव में निकलेगा। अब A33 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, हाफ,
-9 प्लस का 3, ये जब निकलेगा तो हो जाएगा -6, ये निकलेगा तो पॉजिटिव का 6/2 अर्थात यानी कि काट देंगे तो 3 आएगा। अब आया A3 4, इसका मतलब ये हो गया हाफ, ये हो जाएगा -9 प्लस का 4 देखिए 3 त्रिका 9 और प्लस में 4 माइनस का 5 निकलेगा तो 5/2। अब इसे यहाँ पर लिख लेना है। यहाँ पर जो वैल्यू आया A31 का 4 आया और A32 का 7/2, A33 का 3, A34 का 5/2। ये आपका नया मैट्रिक्स बन गया, यही आपका आंसर है। अब आपका जो ये वाला है आपका होमवर्क रहेगा, ये आप करके हमें कमेंट बताइएगा। प्रॉब्लम होती है तभी हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। अब हम जो है अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। देखिए हमारा जो छठा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, निम्न समीकरणों से एक्स वाई एंड जेड का जो है मान निकालना है। हमारा जो पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया ये, दूसरा इसका ये और तीसरा एक्स वाई वैल्यू निकालना है। तो इसमें कुछ नहीं करना, एकदम सिंपल से तरीके है। इसमें जो होते हैं जैसे इक्वल दिए गए हैं तो इसके जो संगत अवयव जो है संगत अवयव के बराबर होते हैं, अर्थात ये जो है इसके बराबर होगा, ये वाला इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर। यहाँ से देखिए जो अगर यहाँ यक्स की वैल्यू निकालना है, ये यक्स जो है इसके बराबर होगा, तो यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ से पहले वाले का हम निकाल रहे हैं, यहाँ से एक्स की वैल्यू जो है 1 निकलेगा। अब वाई का वैल्यू निकालने का मतलब ये वाई वाला जो है इसके बराबर होगा, इसके, तो वाई बराबर क्या आया 4। अब जेड का वैल्यू ये जो है इसके बराबर होगा, जेड बराबर 3, यहाँ जेड बराबर क्या निकला 3। ये आपका पहले का आंसर है, पहले का बहुत ही ईजी है। अब हम दूसरे के निकालेंगे, दूसरे का भी सेम ही तरह, ये पूरा जो एक्स प्लस वाई जो है 6 के बराबर हो जाएगा, 2 के बराबर होगा, एक्स एंड वाई जो है ये 8 के बराबर होगा, और 5 प्लस जेड जो है 5 के बराबर होगा। अर्थात यहाँ से यहाँ एक्स प्लस वाई का वैल्यू निकालेंगे, जो दूसरा वाला है एक्स प्लस वाई बराबर किसने दिया गया है 6 दिया गया है, और यहाँ जो है ये यहाँ से समीकरण फर्स्ट बन जाएगा, और 5 प्लस जेड इसका वैल्यू यहाँ कितना है 5 है, ये सेकंड बन गया। और यहाँ एक और बन रहा है एक्स वाई बराबर क्या आया आपका 8 आया, ये समीकरण 3 बन गया। तो क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर जेड का वैल्यू निकाल लीजिए। यहाँ जेड का वैल्यू निकालने का मतलब ये है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये वाला, यहाँ पर क्या लिखा है 5 प्लस जेड बराबर 5, ये 5 जो इधर पॉजिटिव उधर जाएगा निगेटिव, अर्थात जेड बराबर क्या आया 5 माइनस 5, यानी कि जेड बराबर 0। आपका जो जेड का वैल्यू आया वो 0 आया। अब यहाँ से जो है, यहाँ से आप क्या करेंगे x की वैल्यू निकाल लीजिए। यहाँ से x की वैल्यू निकालने का मतलब ये x एंड y क्या है मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई में है, तो अब यहाँ y को मल्टीप्लाई में जाएगा, नीचे डिवाइड में हो जाएगा, अर्थात यहाँ से जो है x की वैल्यू निकालोगे तो मल्टीप्लाई इधर है डिवाइड में, अर्थात ये जाएगा 8/y आएगा। इसी x का वैल्यू जो है, x का वैल्यू जो 8/y है, इस समीकरण फर्स्ट में पुट कर देंगे, समीकरण फर्स्ट में पुट कर देंगे तो क्या आया आपका, क्योंकि हम मिटा के बता रहे हैं। देखिए हम ये वाला मिटा दे रहे हैं क्वेश्चन, ये वाला सॉल्व भी हो गया है, इसे मिटा दे रहे हैं, हम नोट कर लीजिएगा। ये वाला क्वेश्चन मैंने नोट कर लिया है, इसे भी डिलीट कर दे रहे हैं। क्या करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर देखिए इस x का वैल्यू जो यहाँ से निकाला है मैंने, इसे यहीं पर पुट कर देंगे, x की जगह जो है 8/y लगा देंगे, तो क्या लगाएंगे 8/y, यहाँ पर प्लस y, यहाँ पर हो जाएगा 6। अब इसे जो है लासा लेकर ट्रांसफर कर दीजिए, जैसे लासा लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 8, यहाँ पर हो जाएगा y², यहाँ पर हो गया 6y। अब क्या बन गया, यहाँ पर आपका बन जाएगा y² माइनस का 6y प्लस का 8 इक्वल 0। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, आपका द्विघात समीकरण बन गया, इसे आप हल कर ही लेंगे। इसका जो हल कर लेंगे तो आपका जो आंसर आएगा, यहाँ से y के 2 वैल्यू आएंगे, y के वैल्यू 2 वैल्यू आएंगे, उसी फिर यहाँ पर पुट करके x का वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू क्या आएगी 2 आएगी। हम इसका वैल्यू निकाल दे रहे हैं आपको। देखिए यहाँ जब सॉल्व करेंगे तो y का वैल्यू जो आएगा वो आएगा, आपको यहाँ पर सॉल्व कर दे रहे हैं, यहाँ आएगा y बराबर माइनस का 4y माइनस का 2y प्लस का 8 इक्वल 0। यहाँ से हो जाएगा y कॉमन लेंगे तो y -4, यहाँ पर -2 कॉमन ले लेंगे तो y -4। आपको जो वैल्यू आया y बराबर 2 और 4, आपका y का जो वैल्यू आया 2 वैल्यू आए, एक 2 आया एक 4 आया। अब इसी को इसमें पुट करेंगे। अब पहले यहाँ पर देखिए x प्लस, यहाँ पर मत पुट कर दीजिए, यहाँ पर पुट कर दीजिए। यहाँ पर क्या दिया गया है, x बराबर 8/y दिया गया है,
तो पहले y का पहले क्या दिया गया 2 है ना, पहले इसे पुट करेंगे तो x का वैल्यू यहाँ पर आएगा, फिर दूसरा है उसे भी पुट करेंगे। पहले हम जो है y बराबर 2 ले रहे हैं, y बराबर 2 लेने पर 8 बटा यहाँ पर 2 लगाएंगे, काट देंगे तो क्या आया 4। अब जो है y बराबर 4 रखेंगे, y बराबर क्या रखेंगे 4, तो क्या आएगा x बराबर 8 बटा 4, 4 से काट कर के x बराबर क्या आया 2। अर्थात जब हम x के बराबर 4 लेंगे तो y बराबर 2 निकलेगा, जब y बराबर 4 रखेंगे तो x बराबर 2 निकलेगा और z बराबर हमारा 0। ये हो गया हमारा सॉल्व। अब ऐसे सेम सेम इसी प्रकार इसमें चलेंगे। अब ये नोट डिलीट क्या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम डिलीट कर दें। हो गया, देखिए अब देखिए चलते हैं। यहाँ पर आपका तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, ये कुछ नहीं करना, ये वाला इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर समीकरण फर्स्ट बन जाएगा, समीकरण x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9, समीकरण ये फर्स्ट बन गया। फिर दूसरा x प्लस जेड बन जाएगा, x प्लस जेड बराबर हो गया 5, ये सेकंड बन गया। फिर क्या है y प्लस जेड बराबर 7, ये थर्ड बन गया। यहाँ पर देखिए बहुत ही आसान सॉल्व करने का तरीका देखिए, यहाँ पर देखिए y प्लस जेड बराबर 7 और समीकरण फर्स्ट में देखिए y प्लस जेड दिया गया है ना, यहाँ से देखिए यहाँ पर क्या दिया गया x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9 दिया गया है। जो y प्लस जेड है यहाँ से ध्यान दीजिए इसका वैल्यू 7 दिया गया है, तो हम इसी का वैल्यू डायरेक्ट पुट कर देंगे। यहाँ x प्लस 7 बराबर 9, ये 7 प्लस में उधर जाएगा माइनस में, x बराबर 9 माइनस 7 बराबर 2, अर्थात जो x का वैल्यू आया वो 2 आ गया, 2 आ गया। अब क्या करेंगे, अब z का वैल्यू निकालेंगे। z का वैल्यू कैसे निकालेंगे, समीकरण इससे देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, x प्लस जेड बराबर कितने दिया गया है 5। अब ये हमें x बराबर 2 मिल गया है, ये 2 यहाँ रखेंगे तो हो जाएगा 2 प्लस जेड बराबर 5, 2 प्लस में उधर जाएगा निगेटिव हो जाएगा तो क्या हो जाएगा घट जाएगा, तो आपका z बराबर आ गया 3। अब क्या करेंगे, कुछ नहीं करना। अब थर्ड वाले में देखिए, इस थर्ड वाले में z बराबर 3 मिल गया, z बराबर 3 रख के उधर ट्रांसफर करके y का वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा y प्लस जेड बराबर 7। अब इसका वैल्यू 3 यहाँ रखेंगे तो y प्लस 3 बराबर 7। अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए तो क्या आएगा y बराबर क्या आएगा, प्लस उधर जाएगा घट जाएगा निगेटिव हो जाएगा, y का वैल्यू क्या है 4। ये आपका आंसर हो गया। तो सातवां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, समीकरण दे दिया गया, ये देखिए मैट्रिक्स ये बराबर ये सेम उसी तरह है, कुछ नहीं करना, जो ये वाला है इसके बराबर करना कर दो, ये वाला इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर, तो समीकरण बन जाएगा। यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, a माइनस बी बराबर क्या हो गया -1, समीकरण फर्स्ट मान लीजिए। और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2a प्लस सी किसके बराबर हो गया, इस 5 के, समीकरण सेकंड बन गया। फिर ये वाला 2a माइनस बी किसके बराबर हो गया 0 के, ये समीकरण थर्ड हो गया। और ये 3c प्लस डी किसके बराबर हो रहा है, ये 13 के, समीकरण क्या हो गया 4। अब कुछ नहीं करना, इसी से वैल्यू पुट करना है याद रख के। अब इसका वैल्यू हम कैसे निकालेंगे ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम समीकरण थर्ड में देखेंगे, फर्स्ट और थर्ड में। यहाँ पर देखिए समीकरण थर्ड में, इसमें देखिए हम 2a को क्या लिख सकते हैं, 2a को लिख सकते हैं a प्लस ए लिख सकते हैं, 2a को a प्लस ए करेंगे 2a आएगा, फिर माइनस बी कर देंगे, ये 0 है 0 लगा देंगे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या हो गया a माइनस बी, यहाँ पे पर क्या a माइनस बी का वैल्यू क्या है यहाँ पर दिया गया -1, यहीं पर पुट कर देंगे। a बराबर क्या आएगा, यहाँ क्या आ जाएगा a प्लस यहाँ पर क्या -1 इक्वल 0, यहाँ हो जाएगा a -1 इक्वल 0, ये उधर जाएगा तो पॉजिटिव में आ जाएगा a इक्वल टू 1। a का वैल्यू जो आया, a का वैल्यू आपका 1 आ गया। अब यही से b का वैल्यू ज्ञात कर लेंगे, क्या करेंगे यही b का वैल्यू a का वैल्यू यहाँ पर रख के निकाल लेंगे। अभी इसमें देखिए इस वाले में क्या a का वैल्यू क्या मिला 1, यहाँ रखेंगे 1 माइनस बी इक्वल टू -1। अब ये जो है 1 उधर जाएगा, हो जाएगा माइनस बी इक्वल टू -1, यहाँ हो जाएगा -1 माइनस बी इक्वल टू हो जाएगा -2, ये माइनस माइनस कट गया, b बराबर क्या आया 2, a बराबर 1 आ गया, b बराबर, देखिए हमारा a और b का वैल्यू निकल गया। अब यहाँ पर a का वैल्यू रख के c का वैल्यू निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए
इसमें से 2a, ए का वैल्यू हमारे क्या मिल गया 1, यहाँ पर रखेंगे 1 प्लस सी इक्वल टू 5, 2 से गुणा करेंगे आएगा 2 प्लस सी बराबर 5। अभी 2 जो है प्लस उधर जाएगा माइनस, सी बराबर 5 माइनस 2, सी बराबर क्या आ गया 3। अब हम जो है डी का वैल्यू निकालेंगे, डी का वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, तो क्या करेंगे, तो यहाँ पर करेंगे 3, सी का वैल्यू हमें 3 मिल गया, तो यहाँ पर रखेंगे 3 प्लस डी बराबर 13, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 त्रिक 9, 9 प्लस डी बराबर 13, 9 प्लस में उधर जाएगा निगेटिव हो जाएगा, तो क्या इसमें घटेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ बचेगा 4। अर्थात हमारा जो ए वैल्यू क्या आया, ए का वैल्यू 1 आया, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ये हमारा आंसर है। देखिए अब हमारा 8वां 9वां क्वेश्चन दिया गया है। देखिए इसमें दिया गया ए कोई मैट्रिक्स दिया गई, ये इसका जो है जिसमें अवयव जो है AIJ है और कोट जो है इसकी m क्रॉस n है, एक यह जो है वर्ग आव्यूह बता रहा है, जो ये मैट्रिक्स आव्यूह दिया गया है ये वर्ग आव्यूह है। इसमें कंडीशन क्या फॉलो होगा, इसमें कह रहा है m जो है n से छोटा होगा, कि m जो है n से बड़ा होगा, कि m जो है n के बराबर होगा, कि इनमें से कोई नहीं। मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाली क्लास में ये सब कंडीशन बताए हुए हैं। अगर वर्ग आव्यूह होगा तो m और n जो है क्या होंगे, बराबर होंगे। ये आपका क्या हो गया, सही हो गया। अब ये कह रहा है 9वां आपका है, यक्ष तथा वाई प्रदत्त किन मानों के लिए आव्यूहों के निम्नलिखित युग्म है। तो इसमें अर्थात यक्स एंड वाई का वैल्यू निकालना है। यहाँ से यक्स का वैल्यू निकालिए, ये जो है इसके बराबर हो जाएगा। जब बराबर होगी, यहाँ देखिए जब 3x प्लस 7 जो है 0 के बराबर करेंगे तो यक्स का वैल्यू निकालिए, तो -7/3 आएगा। क्या यक्स का वैल्यू -7/3 कहीं दिया गया है इसमें, यहाँ पर कहीं भी नहीं दिया गया। इसका मतलब क्या हुआ कि यह दूसरा आपका सही हो जाएगा कि ज्ञात करना संभव नहीं है, क्योंकि इसके हिसाब से आपका यक्स का वैल्यू ये आ रहा है, और जहाँ जब इसके हिसाब से निकाल रहे हो तो आपका वैल्यू क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। इसके हिसाब से आपका ये संभव ज्ञात करना जो है संभव नहीं है। देखिए अब जो है आपका यहाँ पर 10वां क्वेश्चन दिया गया है, 3x3 कोट के एक ऐसे आव्यूहों की कुल कितनी संख्या होगी जिनके प्रत्येक अवयव 0 या 1 हैं। मैंने आपको इंट्रोडक्शन क्लास में ही बता दिया था। इसके जो फार्मूले होते हैं, इस फार्मूले से आप निकालिएगा। इसका जो फार्मूला होता है ये होता है k की पावर m इंटू n। k जो है अवयव की संख्या होती है। यहाँ पर जो अवयव दिए गए हैं 1, 2 अर्थात 0 और 1, इसमें कितने हैं, 2 ही अवयव हैं, 0 और 1 मिला के मतलब 2 अवयव। अर्थात यहाँ पर k बराबर क्या मिल गया, 2, और m और n क्या है, पंक्ति और स्तंभ यानी कि रो एंड कॉलम है। जो पंक्ति यहाँ पर ये दिए गई है अर्थात ये m है, ये n, m बराबर क्या हो गया 3 और n बराबर क्या हो गया 3। अब इसी वैल्यू पर पुट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 की पावर 3 गुणे 3, तो हो जाएगी 2 की पावर 9। जब इसे फाइंड करेंगे 2 की पावर 9 करेंगे तो आपको जो राइट आंसर आएगा वो 512 आएगा। ये आपका हो गया क्वेश्चन खत्म। अगर आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आप वीडियो अगर आपको पसंद आए लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।